का कुबेर के पुत्रों के साथ, उसमें उत्तम की मृत्यु हो जाती है और जलती आग में सुरुचि कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देती है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य धाम में उत्तानपाद गए। इस प्रकार यह ध्रुव जी की कथा को सुनाते हुए राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने शासन किया है इस धराधाम पर। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष। और उसके बाद भगवान के दो प्यारे पार्षद हैं। ये भगवान के अति प्रिय पार्षद हैं जो विमान चलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। एक का नाम है सुनंद, एक का नाम है नंद। भागवत जी में लिखा हुआ है कि सुनंद और नंद दोनों कन्नौज की धरती पर विमान लेकर के आए और ध्रुव जी से कहते हैं विराजिए, अब आपके चलने का समय हो गया। ध्रुव जी विराजते हैं, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके। जैसे ही विमान में बैठे, ऊपर चलने को आरूढ़ हुए। विमान कुछ ऊपर जाता है, ध्रुव जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पार्षद पूछते हैं आप रो क्यों रहे हैं? तो कहा मेरे रोने का केवल एक कारण है मेरे भैया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, माँ ने मेरा प्रोत्साहन न किया होता तो आज मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता था। इसलिए मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे छोड़ दो। यदि मेरी माँ भगवान के परम पद के अधिकारिणी नहीं है तो मैं भी नहीं जाऊंगा भगवान के वैकुंठ। नंद सुनंद ने कहा कि जिसके माँ का पुत्र इतना आध्यात्मिक और भगवान को प्राप्त करने वाला होगा, उसकी माँ क्या मृत्युलोक में पड़ी रहेगी? तुमसे ऊपर विमान तुम्हारी माँ का जा रहा है। ऊपर देखो जो विमान जा रहा है उसमें सुनीति है और तुम नीचे हो। पहले तुम्हारी माँ का वैकुंठ गमन हुआ है, उसके बाद तुम्हारा हो रहा है। जैसे ध्रुव जी ने दृश्य देखा, प्रसन्न हुए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। पहले माँ वैकुंठ जाती है, फिर ध्रुव जी बाद में वैकुंठ जाते हैं। और मैत्रेय जी ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं, सुखदेव जी कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, सूत जी ये कथा सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, गोकर्ण जी ये कथा पूरे गांव वालों को, धुंधकारी को सुना रहे हैं। सबने मिलकर के 3 बातें कही हैं इस कथा के बाद। कहा पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय अर्थात जब 2 तिथियां एक में मिल रही हों, व्यतिपात, संक्रांति और रविवार। किसी भी दिन यदि ध्रुव जी के इस ध्रुवोपाख्यान को कोई कहता है और सुनता है तो लिखा है संतुष्ट इति सिद्ध्यति, उससे परमात्मा संतुष्ट होते हैं और यहां तक कि सिद्ध्यति, वह व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। संतुष्ट परमात्मा का संतुष्ट होना ही हमारे सभी प्रकार के मंगल का कारण है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि नर, सिंधु बिना जल जान। सादर सुनहि, सुनने वाले का पहले कल्याण होता है, कहे वाले का बाद में होता है। भैया ये कथा की रीति है, उल्टी चलती है। ठाकुर जी की जो गाड़ी है, ठाकुर जी को जो गाड़ी है वो बैक गियर में चलती है, वो कहीं पहले दूसरे चौथे में नहीं, बैक गियर में पूरी गाड़ी चलती है। जो सुनता है उसका पहले कल्याण होता है, गला फाड़ने वाले का बाद में होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। मानवीय सृष्टि जब आगे बढ़ी तो प्रचेता नामक 10 पुत्र पृथु के वंश में बने, और उस पृथु के वंश में भगवान शंकर की ये बड़े पुजारी थे। भगवान शंकर को ये बहुत मानते थे। बाबा के दरबार में बैठे हैं तो इनकी चर्चा को छोड़ा नहीं जा सकता।
बहुत अद्भुत बात है ये। जो बात ये कहने जा रहे हैं ये इतनी सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर बात है ये। जीवन भर भगवान शंकर की तपस्या करी है प्रचेताओं ने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, प्रचेताओं ने प्रणाम किया और भगवान शंकर से कहा, भगवान यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो हमें यह बता दीजिए कि आपकी प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है। इस संसार में व्यक्ति को किसका भजन करना चाहिए? प्रचेताओं ने प्रश्न किया, किससे? भगवान शंकर से, कि व्यक्ति को भगवान शंकर का भजन करना चाहिए या भगवान शंकर की संतुष्टता किसमें है, किस प्रकार भगवान शंकर संतुष्ट हो। और ध्यान से सुनना, इस संसार में यदि सबसे जल्दी कोई संतुष्ट होता है तो ये सबको पता है, पूरे विश्व को पता है, भारत को नहीं पूरे विश्व को। भगवान शंकर से ज्यादा देने वाला इस ब्रह्मांड में न कोई हुआ है और न कभी कोई होगा। और जितनी जल्दी ये संतुष्ट होते हैं उतनी जल्दी कोई और नहीं संतुष्ट होता, ये भी सत्य बात है। तो भगवान शंकर से प्रचेताओं ने पूछा कि भगवान आप किससे संतुष्ट होते हैं जल्दी? तो भगवान शंकर ने बड़ी गुप्त मणि निकाली और कहा, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का भजन करता है मैं उससे सबसे ज्यादा संतुष्ट होता। ये बात जो है ना, आप अपने दिमाग में सुन करके गांठ मार लेना। ये मन से बनाई बात नहीं कह रहे हैं, ये भागवत की लिखी हुई बात बताते हैं आपको। प्रचेताओं से भगवान शंकर ने कहा, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है, जो भगवान श्री राम का नाम जप करता है, उससे मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट होता हूं। बड़ी सुंदर बात कही। और कहा कि कोई मार्ग बता देते हैं। तो कहा कि अच्छा सुनो, मैं अपने प्राण प्यारे भगवान वासुदेव की स्तुति को गाने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं, इस स्तुति को योगादेश स्तोत्र। एक नहीं 100 भागवत कथा सुन लेना, 100 भागवत कथा। मैं 100 की बात कर रहा हूं और ये स्तोत्र आपको कोई 100 भागवत कथा में सुना दे। ये बड़ी बात नहीं कह रहे, कहने का तात्पर्य इन सब स्तुतियों को कोई गाता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं। योगादेश स्तोत्र का नाम इससे पहले किसने सुना, ये बताइए आप? किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना। और जीवन हो गया कम से कम 50 साल का सबका, कथाएं भी सुनी होंगी, लेकिन योगादेश स्तोत्र का नाम कभी नहीं सुना हम लोगों ने। अब सुनिए उस स्तोत्र को, कितना प्यारा स्तोत्र है ये। श्री रुद्र उवाच, प्रचेताओं के सामने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं शंकर भगवान, और कहते हैं जो व्यक्ति इस स्तुति को गाता है उससे मैं संतुष्ट होता हूं। और हम गिरजेश्वर महादेव की गोद में बैठे हैं, तो साहब इस स्तुति को हम कुछ श्लोक गाएंगे, इसके सुनिए। जीतम त आत्मविद्धुर्यस् वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधम सर्वास्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिसे शंकरसराय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिखदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे
नमोर्ज इसे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे तित्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेखाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजोबलाय च अर्धलिंगाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पूर्णाय लोकाय अमुस्मै भूरि वर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृतवे दुःखदाय च नमस्त आशिखामि समनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रय समेताय मेढुके हंकृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। 33 श्लोक से लेकर के 68 श्लोक तक गाए हैं। इतनी लंबी स्तुति है ये। इसको सुनने से भगवान शंकर बहुत संतुष्ट होते हैं। ये योगादेश श्लोक है और अंतिम में प्रचेताओं को उपदेश देते हुए भगवान शंकर कहते हैं, यह परम रंग सह साक्षात् त्रिगुणा जीव संगीतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नं सा प्रियो हि मे। यह परः रंगसः साक्षात् त्रिगुणात् जीव संगीतात्, जो व्यक्ति अव्यक्त व्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन सबके नियामक भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, उनका भजन करता है, सप्रियो ही में वह मेरा प्रिय हो जाता है। अब बताओ, सावन के महीने आवे तो खूब रुद्राभिषेक करना, खूब भगवान शंकर की पूजा करना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को श्री भोलेनाथ के सामने गाना मत भूल जाना, क्योंकि भगवान शंकर ने यह बात कही, सा प्रियो ही में, वह व्यक्ति मेरा प्रिय होता है जो मेरे सामने श्री कृष्ण वासुदेव का नाम लेता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रचेताओं का और भगवान शंकर का यह संवाद चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण से ना रहा गया, मोर मुकुट बंसी वाला वहां प्रकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर के एक वरदान दिया और कहा, ये तो माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं काम वरान्दासे प्रज्ञां च शोभनाम्। जो व्यक्ति सायं प्रातः, शाम को या सुबह या दोनों टाइम, रुद्र गीतेन, रुद्र भगवान के द्वारा मेरी कही हुई इस स्तुति का गायन करेगा या श्रवण करेगा, उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वार्तायात यामानां न बंधाय गृहामताः। यदि वह व्यक्ति गृहस्थी है, गृहस्थ में भी फंसा पड़ा है, उसके बावजूद भी अगर इस स्तुति को गाएगा या सुनेगा तो ना बंधाय, उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं व्यापेगा, अंत में वह मुक्त हो जाएगा। यह भगवान शंकर नहीं, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का यह वरदान है। गृहस्थी में क्योंकि साहब सब कुछ हो सकता है, लेकिन साहब भजन नहीं होता गृहस्थी में। बड़े लफड़े हैं गृहस्थी में, लेकिन गृहस्थी में भी यदि रह करके जिस व्यक्ति ने भजन कर लिया, सही मायने में वह चालाक व्यक्ति होता है, सही मायने में वही माइंडेड, वही ब्रिलियंट होता है, वही बुद्धिमान होता है।
जो गृहस्थी में रह करके भजन करता है। अरे जिसने सब संसार छोड़ दिया है, घर बार छोड़ दिया है, जटा जूट धारण कर ली है, उसके बाद भजन कर रहा है तो ठीक है, लेकिन गृहस्थी में सारे प्रपंचों को बटोर करके जो भजन कर रहा है वो तो सर्वश्रेष्ठ है ना। इसीलिए गृहस्थ जो आश्रम है वह सभी आश्रमों का पिता कहा गया है। सारे के सारे आश्रम गृहस्थ से शिक्षा लेते हैं। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। वंश परंपरा आगे बढ़ती है और ऋषभ भगवान अपने बच्चों को उपदेश देते हुए कहते हैं, नायं देहो देह भाजान्द्रलोके कष्टान कामान हरते वेदभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। नायं देहो देह भाजान, यह शरीर हमें भगवान का भजन करने के लिए प्राप्त हुआ। तपो दिव्यम, इसलिए हे बच्चों जाकर के दिव्य तप करो। कुछ बच्चों ने पिता की बात को सुना, कुछ ने नहीं सुना, किसी ने अनसुना कर दिया। भरत जी बैठे हुए थे, उन्होंने अपने पिता की बात को ग्रहण किया और ये जान गए क्या, एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तन पाई विषय मन देखी, नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ बिस लेहि, पलटी सुधाते सठ बिस लेहि। पला जैसे अमृत का भरा घड़ा हो और उस अमृत के भरे घड़े को पलट दे व्यक्ति और कहे कि भैया इसमें जहर भर दो, उसी प्रकार मानव जीवन को विषयों में फंसा करके जिसने बर्बाद कर दिया, अब जीवन में उसके कुछ बचा नहीं। मानो अमृत से भरा हुआ कलश उसने पटक दिया और उसमें उसने विष भर लिया है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। अच्छा एक बात बताओ, ये चौपाई किसने गाई? ये चौपाई किसने गाई है? किसने गाई? अम्मा कह रही हम ही गा रहे हैं। अरे किसने गाई मतलब अम्मा कह रही आप गा रहे हो। लिखी कहां पर है हम ये पूछ रहे हैं अम्मा। नहीं पता, किसको पता है? तुलसीदास जी ने। कितने लोग तुलसीदास जी के साथ हैं? अरे वाह, बड़े ज्ञानी। कितना बज रहा है? 4:45। 15 मिनट कथा और चलेगी, उसके बाद आरती होगी। सुनना मेरी बात, 5 बजे के बाद जब आप घर जाएंगे तो जितने लोगों ने हाथ उठाया है
सभी लोग रामचरितमानस की किताब को खोलेंगे और जहां पर ये चौपाई लिखी हुई है कल मुझे बताएंगे, ठीक है? ठीक, जहां पर बालकांड में लिखी वो दोहे के बाद की वो चौपाई बताइएगा बाबा आपको कल, अभी नहीं। बालकांड में जहां भी लिखी हो, ठीक है? बालकांड में बाबा ने कह दिया जहां पर भी बालकांड में जिस दोहे के बाद ये चौपाई लिखी हुई है वो उस दोहे के बाद की उतने नंबर की चौपाई हमको यहाँ बताना पर्ची भिजवा देना कि इस पर्ची, और तो हमें भी पता चल जाएगा ना, ठीक है? ये एक टास्क है आप लोगों के साथ। आज का प्रश्न ये है कि रामचरितमानस में उत्तर मिल गया बालकांड में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जहां भी लिखा हुआ है आपको अपनी एक पर्ची यहाँ पर पहुंचा देनी है कि इस जगह पे लिखी हुई है, ठीक है? कितने लोग लाएंगे कल पर्ची? ठीक, जहां भी हो लाना सभी लोग। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और अगर कोई कल गूगल से सर्च करके लाया तो हम भी जान जाएंगे। गूगल से कोई ना सर्च करना कि बोलने से सब होता है, बोलने से यहो हो ही जाए। कोई बोलने से सब होता है ये काम न करना कल कोई गूगल से। पता लगा घर से निकले और तुरंत गूगल में मोबाइल उठाना, तो एक ही काम करना इस समय, खाली कथामृतम प्रोडक्शंस को खोलना यूट्यूब में और कुछ मत खोलना इस टाइम, उसी में सारे काम आ रहे हैं इस समय। आज पहली बार मंच से हमने ये कहा है, इससे पहले जीवन में कबहू ना कहा। ये भैया लोग हमका बेचारे डांटा कर रहे थे, मुझे बोल दिया करो आप ही, खूब डांटे रहा थी पंचे हमका, इहो डांटा थी जो बैठे हैं, क्या मुझे बोलते नहीं ना। एक खुशखबरी है और सुनाए दे, ये जो कथा चल रही है, ये कथा तो आपको आज वाली जो कथा है कल 1 बजे मिलेगी। देख रहे हैं सभी लोग कि नहीं? कितने लोगों ने देखा? बाकी लोगों ने का मोबाइल हम दी तभी देख लो है। ये रखा है चैनल का नाम, ठीक है? इसको यूट्यूब में डालेंगे और ये जो कथा आप सुन रहे हैं तो सब। और खुशखबरी के बाद आपकी फोटो आई, और बताओ अब ठीक। और इससे बड़ी खुशखबरी, आज की ये जो कथा चल रही कल 1 बजे मिलेगी आपको, जिसको आप कथा के बाद सुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कथा ना आवे और 1 बजे घर में बैठ के मोबाइल में देखो। सब लोग कथा में आएंगे और कथा के बाद सब लोग चैनल खोलेंगे और उसमें ये देखेंगे, ठीक? और खुशखबरी ये कि कल की जो कथा होगी वो यूट्यूब पे लाइव होगी। कल लाइव कथा चलेगी आपके उन्नाव शहर से, पूरे भारतवर्ष ही नहीं विदेश में सिंगापुर से भी ये कथा देखी जाएगी। सिंगापुर में भी लोग देख रहे हैं इस कथा को। यहां से उन्नाव से जो लाइव कथा हो रही है, ये आपके विदेशों में भी कथा जा रही है। तो इस कथा को आप इतना सामान्य नहीं लेंगे, हालांकि नहीं लिया है, और कथा को आप सुनेंगे। कल की जो कथा होगी वो YouTube पे लाइव होगी, उसके बाद ये कथा उसी चैनल पर सेव हो जाएगी। उसके बाद जब आप घर पहुंचेंगे तो वही कथा आपको फिर मिल जाएगी, तो चैनल से कभी जाएगी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। रामचरितमानस में जहां कहीं भी हो, कृपया करके हमें बताना जरूर। सबके लिए जिम्मेदारी है ये। आज सभी लोग अपने रामचरितमानस को खंगालेंगे, ठीक है?
आज की ये मत बोलना कि घर में रोटी मत देना, रोटी बना के दे देना सबको, वाके बाद करियो ये काम। ये क्या पता नहीं कथा में इसे कहा सुन के आया कि मन से पलटी जा रही। भरत जी ने अपने पिता के संदेश को ग्रहण किया और ग्रहण करके घर छोड़ करके वो पुलहाश्रम चले गए, अर्थात कहा नेपाल गंडकी नदी, और वहां जाकर के भगवान की वो तपस्या करने लगे। तपस्या करते हैं वो, किस प्रकार ये तपस्या करते हैं, किस प्रकार इनकी भावना रहती है, किस प्रकार ये मोह में फंस जाते हैं। उसके बाद इनको एक विद्वान से एक जानवर की योनि में इनको आना पड़ता है। ये सब हम लोग सुनेंगे कल की कथा में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे श्याम। कथा का शुरुआत समझ लें आप लोग कहां से होगा। भरत जी गंडकी नदी के किनारे हैं, वहीं पर कुटिया बना करके भरत जी भजन करते हैं। लेकिन एक मृग के मोह में इतना फंस गए कि अगला जन्म उन्हें मृग के रूप में पाना पड़ा। इसीलिए घरों में जो लोग कुत्ता पालते हैं, इसलिए कल इसके विषय में भी एक चर्चा हम करेंगे। घरों में कभी कुत्ता नहीं पालना चाहिए। क्या कारण है इसके पीछे, शास्त्रीय विधान क्या है, कल हम बताएंगे आपको। आइए 2 मिनट भगवान का नाम गाएं। कल भरत जी की कथा से कथा प्रारंभ होगी और ध्यान से सुनिए। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। सभी लोग कोशिश करिएगा, समय से आइएगा, समय से कथा विराम होगी। आप सभी को कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है और इसके बाद अगले दिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, और ऐसी बाल लीलाएं जिनको सुन करके आपका हृदय गदगद हो जाएगा, ऐसी दिव्य लीलाएं। और गोपियों ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ FIR करने की धमकी देती हैं, ये भी आप लोग सुनेंगे। गोपियां धमकी देती हैं श्री कृष्ण को कि अगर तुम माने नहीं, घर घर जो चोरी करते हो तुम्हारी हम जमानत न होने वाली FIR करवाएंगे, ऐसी ऐसी धाराएं लगवा देंगे तुम्हारे ऊपर कन्हैया कि जेल से कभी छूट नहीं पाओगे तुम। कुछ ऐसी बाल लीला हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तैयार है सभी? अभी की परसों ना, अभी लेना कह देना, फिर बढ़ेगी अभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर वो करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मोह मद, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी,
करेगी असर धीरे धीरे, मगर वो करेगी असर धीरे धीरे। राधे न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, 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 न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो चाहे जैसे हो के समय कुछ निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी भाइयों से। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलाप
लाश में है, नहीं आम में है और नहीं घास में है। कहाँ है भगवान? यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों में, क्योंकि विनय बंदना ही अमर साधना है, विमल ही अमर साधना है। पिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, पिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जगह धीरे धीरे, उतारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा जगह धीरे भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरि ओम महचंद्रमा मनसो जात शशोः सूर्यो वजायत, श्रोत्रात् वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः। विश्वास नहीं हो रहा क्या आरती होने जा रही है? सही होने लगे, उठो, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। कह दो कल का जुल्म याद है अभी हमको। नहीं, पहले दिन आप लोगों ने जो लेट किया था उसका खामियाजा, अब हमारा सब पूरा है मामला। पहले दिन आप लोगों ने हमको 1 घंटे और 15 मिनट लेट मंच पे बिठाया था, इसलिए हमने कल 1 घंटे 15 मिनट फिर कथा ज्यादा कही। मन में बसा के तेरी ये हंसी, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी ये हंसी, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी ये हंसी, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी ये हंसी, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। मन में बसा के तेरी ये हंसी, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी ये हंसी, उतारूं मैं कान्हा
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में मेरी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भूख मांगती, मन में बसा कर तेरी हंसी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी हंसी उतारूं ये गाना तेरी आरती। मोर मुकुट शेष श्रवण कुंडल पड़े, हे वंशीधारी तेरे द्वार हम खड़े। हे बंसी वाले तेरे द्वार हम पड़े, हे वंशीधारी तेरे द्वार हम खड़े। हे बंसीधर तेरे द्वारे खड़े। मोर मुकुट शीश श्रवण कुंडल पड़े, मोर मुकुट शीश प्रभु कुंडल पड़े। हे वंशीधारी तेरे द्वार हम खड़े। हे बंसी वाले तेरे द्वार हम खड़े। यशोदा के लाला की करो आरती, यशोदा के लाला की करूं आरती। उतारो मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी ये हंसी उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। रोग हरो कष्ट हरो पाप को हरो, तीनों के नाथ तीनों ताप को हरो। रोग हरो कष्ट हरो ताप को हरो, तीनों के नाथ तीनों ताप को हरो। रोग हरो कष्ट हरो पाप को हरो, दीनन के नाथ तीनों ताप को हरो। लोग हरो कष्ट हरो पाप को हरो, तीनों के नाथ तीनों ताप को हरो। राधा के प्यारे की करो आरती, राधा के प्यारे की करूं आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी हंसी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी हंसी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। रोम रोम मेरे श्वास श्वास में बसो, सुबह शाम आठों याम पास में रहो। रोम रोम की आस में बसो, आठों याम प्रभु मेरी सांस में बसो। रोम रोम मेरे श्वास श्वास में बसो, सुबह शाम आठों याम पास में रहो। रोम रोम सुबह शाम सांसों में रहो, सुबह शाम आठों याम पास में रहो। मीरा के गिरधर पे करो आरती, मीरा के गिरधर की करो आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरुगेन्द्र भार सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव,
त्वमेव वेद्या कपिलं त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ओ मंगल भावने मंगल हारी प्रभु सुदर्शन गधीर बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन मही महावीर तुम्हारे सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोल वृंदावन बिहारी लाल की शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मारोग्याभिवन्दनम् अथ मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ॐ प्रतत विष्णुस्तवते वीर्येण भृगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठाजसियो रिभो त्रिभो विक्रमणे खोदखियन्ति भुवनानि विश्वा दिवो वा विष्णुत वा पृथिव्या महो वा विष्णु ओरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसुना प्रणसव प्रायक्ष दक्षिणा द्वेतसव्या विष्णवे त्वा पुष्पांजलि अर्पित करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अवलोकि हूँ शरण परो प्रभु आज